राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हलछठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हलछठ माता की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे हलछठ व्रत की कहानी। हलछठ की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह व्रत पुत्रव्रती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह हलछठ का व्रत बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई अन्न यानी कि अनाज आदि नहीं खा सकती और ना ही गाय का दूध या घी या दही खा सकती हैं। वह केवल पेड़ों पर लगे फलों को खाने का महत्व होता है। हलछठी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नृत्य क्रिया से परिपूर्ण होकर संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए महिलाएं अपने बच्चों की खुशी के लिए इस दिन बलराम जी की पूजा करके प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना बहुत जरूरी होता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आइए सुनते हैं पद्म पुराण में दी गई सृष्टि व्रत की कथा। इसके पहले भगवान बलराम की और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके छठ माता का ध्यान करें और बोलो जय हो छठ माता की। एक ग्वालिन थी, वह दूध दही बेचा करती थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। एक बार की बात है, जब उसका प्रसव काल निकट आ गया था तब वह बहुत व्याकुल थी। उस पर उसका मन कहीं न कहीं दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मेरा प्रसव हो गया तो मेरा बचा हुआ दूध और दही यहीं पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही के घड़ों को अपने सिर पे रखा और उन्हें बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ ही दूर चलने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और एक झरबेड़ी की ओर चल पड़ी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद भी वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में ही दही दूध बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठी था। व्रत करने वाली महिलाओं को गाय का और भैंस का दूध मिश्रित कर और उसने बड़ी चालाकी से गाय के दूध भैंस को दूध बताकर वह सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उसके ऐसा करने पर हलछठ माता क्रोधित हो गई। उधर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास के खेत में एक किसान था जो हल जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भड़क उठे और उनका हल उस बालक के शरीर के पास में चला गया और उस हल का नोकीला उस छोटे से बच्चे के पेट में घुस गया। इस तरह बालक मर गया और जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध और दही बेचकर वहां पहुंची तो उसने अपने बच्चे को ऐसी दशा देखकर वह समझने में देर न लगी कि यह सब उसके ही पापों की कर्मों की सजा है और वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय के दूध को नहीं बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म नहीं भ्रष्ट किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। इसलिए मुझे जाना चाहिए और गांव वालों को सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह फिर से गांव की ओर चल पड़ी जहां उसने दूध और दही को बेचा था। वह ग्वालिन गली गली घूम घूम कर अपनी करतूत के लिए माफी मांगने लगी और तब तक वहां की स्त्रियों ने उस पर दया रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया और बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर वह ग्वालिन उस झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में था। उसने अपने स्वार्थ में झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण किया और तभी से
पुत्र की लंबी आयु के लिए हर छठ माता का व्रत एवं पूजा की जाती है। एवं कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसीलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हर छठ माता को बच्चे की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। तो ये थी कहानी हल छठ की व्रत कथा। आप सभी को ये कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय छठी माँ जरूर लिखिए। अब बात करते हैं हर छठ का मुहूर्त के